पहले तो अपने अंदर से ये निकाल दो कि मैं बहुत बुरा बच्चा हो गया हूं। आप लोग के अंदर ये भी मैंने फील की गिल्ट, एक्सट्रीम गिल्ट, होपलेसनेस, स्लीपलेसनेस, और ये सारे आप सिंबल्स देखो, सारे आप सिम्टम्स देखो, सब डिप्रेशन के। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, सैडनेस, एक्सेसिव स्लीप या स्लीपलेसनेस, लॉस ऑफ मोटिवेशन टू डू एनीथिंग, डिफिकल्टी इन मेकिंग एनी डिसीजन, चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ गर्ल्स, ये सारे सिम्टम्स आपके कहीं ना कहीं जा तो उसी तरफ है, डिप्रेशन। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं आईटी निकलेगा तो बेहतरीन होगा या नीट निकलेगा तो बेहतरीन होगा, ऐसे भी हो जाएगा। द ओनली थिंग इज जस्ट होल्ड ऑन एंड हैव दैट फायर इनसाइड कि आग है मेरे अंदर, मैं जलाऊंगा यार, मैं कर जाऊंगा यार, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, मेरे अगल बगल से कोई भी आगे निकल जाए, लास्ट में मैं ही जीतेगा, लास्ट में ये बैटल मैं ही जीतेगा। कहने का मतलब ये है, तो एक चीज समझ लो, जीवन में जब भी चारों तरफ से काला घना अंधेरा है, इसका मतलब कुछ देर बाद सुबह होने वाली है। पता है तुमको ये लॉजिक, बस इंतजार करना है सुबह होने का। वो नहीं होता कई बार बच्चों से जो आप बोल रहे हो, बादशाह बनना है दुनिया का, यस और नो? तो भाई साहब त्याग तो करना पड़ेगा चीजों का, या तो आज जीवन में त्याग कर लो, या कल पूरे जीवन भर काश करते रहना कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता। Stay motivated. This is a competitive world. Yes, it's true. It's a competitive world, and I'm damn sure that you will make a brilliant life of yourself. I'm damn sure. बहुत खूबसूरत लाइफ होगी, बहुत बढ़िया आपके पास जॉब होगी, या आप बहुत बड़े कोई एंटरप्रेन्योर होगे, स्पोर्ट्समैन होगे, म्यूजिशियन होगे, बहुत बढ़िया कर रहे होगे जीवन में। जस्ट इमेजिन, हो रहा है, ये होगा जीवन में। मैंने खुद पे यही भरोसा किया था, एक दिन ऐसा होगा। मेरी बहन मुझसे बोली कि तुम्हारे पास दो ही जीन्स है, जीन्स क्यों नहीं खरीद लेते हो? मैंने कहा नहीं, और पैसे कमाने लग गया था मैं, कोचिंग कि एक जीन्स तो और खरीद लो तुम्हारी दो जीन्स। मैंने कहा नहीं, कि हमने कहा इतना पैसा होना चाहिए ना कि मैं जाऊंगा जींस की दुकान खरीद लूं। ऐसी पागल वाली बातें करता था मैं। लोग हंसते थे, बहन नहीं हंसती थी, बाकी लोग हंसते थे, वो कहती थी हाँ तुम कर लोगे। उसको भी अटर भरोसा था। तो हैव दैट साइको काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। पागल लोग की दुनिया में इतिहास रचते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि मैं इनसेंसिटिव हूं, आपका पेन नहीं समझ रहा। पेन है आपकी जिंदगी में, बहुत पेन है, बहुत प्रॉब्लम है, जैसे बच्ची बता रही है आपकी जिंदगी में काफी दर्द है सब। और उसमें सबसे ज्यादा दर्द होता है जब उसके बाद घर लौट के आओ, फिर माता पिता आपसे कुछ बोल दे कि हो जाएगा ना सिलेक्शन, तब सबसे ज्यादा दर्द होता है। अरे यार नहीं, लग तो नहीं रहा होगा, क्या बोलूं, हाँ बोलूं, ना बोलूं, झूठ बोल दूं कि हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपके जीवन में बहुत दर्द हो गया है, बहुत परेशानी हो गई है, बहुत मुसीबत हो गई है, सिर्फ 480 नंबर आ रहे हैं, तो एक बार उन लोगों के बारे में आप सोच लिया करो जो इस तरह की कोचिंग आ ही नहीं पा रहे हैं। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जिनके हाथ पैर सही से काम नहीं करते। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जिनके जिंदगी में माता पिता है ही नहीं। आपके तो पिता है इसलिए आप उनसे लड़ पा रहे हो। उनके बारे में सोचो जिनकी जिंदगी में माता पिता नहीं होते। वो बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं, बहुत मैच्योर हो जाते हैं, दिमाग से बहुत मैच्योर हो जाते हैं। क्या ये अच्छा है? नहीं, अच्छा थोड़ी है, अच्छा थोड़ी है। वो अपने जीवन का वो मजा ले ही नहीं पाते, मेंटल पीस मिल नहीं पाता है। तो कई बार ऐसा होता है भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते। हमेशा हम कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में अभी ये कमी है, अभी ये भी कमी है, ये भी पूरी कर दे भगवान, ये भी पूरी कर दे भगवान। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा, लास्ट में शरीर भी तेरा नहीं रहेगा भाई। तो कई बार जितनी चीजें जिंदगी में मिली उसको लेके खुश हो। जिस प्रॉब्लम को आप बता रहे हो मैं समझ रहा हूं, प्रॉब्लम आपकी बहुत बड़ी है। मैं बस ये कह रहा हूं चोटी पे खड़े होकर एक बार नीचे देखो, लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। शायद उसको देख के तुम्हें लगे कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम है। देखो जिसके 480 आ रहे हैं उसको लग रहा है 500 क्यों नहीं आ रहे, इसके 500 आ रहे हैं इसके 550 क्यों नहीं आ रहे, 550 आ रहे हैं तो 660 क्यों नहीं आ रहे, 660 आ रहे हैं तो 720 क्यों नहीं आ रहे। तो किसी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, ये हमेशा इंसान के मन में रहता है। तो चाहत इंसान की कभी खत्म नहीं होती है। तो इंसान के पास जितना है उसके लिए सबसे पहले भगवान से आपको शुक्रमंद होना चाहिए कि इंसान के रूप में आपको पैदा किया। सबसे बड़ी बात, आपको क्षमता दी है जीवन में कुछ भी हासिल करने की। लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर। है हर कोई रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज्यादा पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, स्कूल्स रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉब्लम बड़ी है। अभी के लिए आप खुद एक टेम्परेरी सोल्यूशन ले सकते हो अपने दिमाग में। अभी आप कैसे एक लाइफ बचा सकते हो अपने अगल बगल, यही कर सकते हैं अभी हम लोग, इस चीज की अवेयरनेस ला सकते हैं। इसका सोल्यूशन यही है कि अपने आसपास अपने दोस्तों पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। अगर कोई ऐसा दोस्त दिखता है तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा भी डिप्रेस्ड है, एंजाइटी है, होपलेस है, तो सबसे पहली चीज उसको ज्ञान मत देना बैठा के। सबसे पहली चीज है कि अगर वो आपसे कुछ बोलते हैं तो एकदम बिना जजमेंट के उनकी बात सुनते रहो, एकदम बिना जजमेंट के उनकी बात। फिर उससे बोलो कि यार देख तेरे दोनों हाथ पैर सही है, तेरे आंख भी सही है, तेरे नाक तेरे सारे सही है। फिर उससे बोलो कि यार बाहर देख दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हैं। उनसे बेहतर अपॉर्चुनिटी तेरे पास है जीवन में, यहां से निकल। अगर ये काउंसलिंग हेल्प कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो सीधा उसके पिताजी को बता दो। सबसे पहले द यूनिवर्स इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, इट्स जस्ट अबाउट हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड ऑन। कितना लंबा होल्ड ऑन करके रखे रहोगे। कोई बात नहीं, चोट लगी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चोट लगी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अंधेरा हटेगा, एक दिन रोशनी आएगी। यू आर एजुकेटेड इनफ टू टेल योरसेल्फ कि आप जिंदगी में बहुत अच्छी जगह पे खड़े। आप जीवन में इस रूम में बैठे हो, अच्छे कपड़े पहने हो,
चीजें समझ रहे हो, आपका मस्तिष्क ठीक चल रहा है, आपके हाथ पैर सही चल रहे हैं, आंख नाक मुंह सही चल रहा है, जीवन आपका बहुत सुंदर होने वाला है, ट्रस्ट मी, बहुत बेहतरीन होने वाला जीवन। जस्ट होल्ड ऑन। मैं बस यही बता रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी आगे बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन है, ट्रस्ट मी। मेरे साथ भी जीवन में कई बार हुआ, मैं हर बार बस यही बोलता था कि आज बचेंगे तो कल मारेंगे, तो कुछ भी हो जाए, बाकी तुम कम बैक कर लोगे लाइफ में, कुछ ना कुछ करके तुम कम बैक करोगे, बस गिव अप मत करना तुम किसी पॉइंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट इस दुनिया में, इस जीवन में क्या है? जिंदा रहना, तभी तो जीवन आगे बढ़ेगा। सब बाद में है, माँ बाप भाई बहन सब अलग है, सबसे पहले मैं नहीं तो संसार नहीं है, मेरे अगल बगल कुछ नहीं है, सबसे पहले मैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज यू योरसेल्फ।